नमस्ते साहब। खुश रहो खुश रहो। राम बोले जी क्या बात है, किसलिए फोन किया था? फोन मैंने इसलिए किया हाँ कि महाराज आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बड़े बेसब्री के साथ इंतजार कोई कर रहे जरूरी काम है? हैं। नहीं साहब काम नहीं बदला है, बोले जाइए सेनापति को तत्काल हमारे राज दरबार में हाजिर किया अच्छा जाए। अच्छा हाँ साहब चलो मैं चलता हूँ। आइए साहब। महाराज जय। महाराज की जय हो। खुश रहो सेनापति, खुश रहो। जय क्यों बुलाओ या साहिब दरबार में क्या दरबार में ये गुलाम आपका आया सरकार। काम क्या है जरूरी सो बतलाइए और सेनापति उसको कहने को राम बली ऐसे मालूम नहीं क्या बात है। हम जब भी दरबार आते थे जी जी तो महाराज के चेहरे पर एक खुशियों का किरण चमकते हुए नजर आते थे, लेकिन आज महाराज का चेहरा मुरझाया हुआ है, उदास है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बात क्या है? यही तो सोच मामा खुद पड़ा कि ऐसे महाराज आया करते थे, इनके चेहरे में खुशियों के किरण नजर आया करते थे और चेहरे में खुशियां जगमगाया करते। आज इसका पता लगाते हैं महाराज से। तुम ही पूछो ये बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? महाराज बतलाइए चेहरे पर क्या उदासी नजर आ रही? एक तक ऐसी हालत न थी आपकी, बिगड़ी रंगत खांसी नजर महाराज क्या बात है जो कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसका कारण क्या है? सेनापति क्या हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो सुनो। क्या बात है महाराज, ये उदासी का किस कारण बात पे उदास है? किस बात पे महाराज? तेरे सेनापति बोल और सर पर है भारी मेरे सेनापति तेरे सेनापति बोल सर पर है भारी मेरे, मेरी रेखा सुता जो नयनहीन है और हो गई है सयानी और ये चिंता बड़ी या विधाता क्यों आंखें लिया। सेनापति महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारी राजकुमारी रेखा जो है वो जन्म से ही नयनहीन है और इस वक्त वो सयानी हो गई है, शादी करने योग्य हो चुकी है। इसी चिंता में हम डूबे रहते हैं, कुसंधी बच्ची से कौन शादी करेगा कौन नहीं। सब्र से काम लो महाराज, बेटी के योग पर कोई जुड़वाए, लेकिन
के शादी का पैगाम। अरे महाराज जी रेखा बेटी की शादी को इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है भगवान ने उसका चोरा अवश्य भेजा है। शादी क्यों नहीं होगी? होगी महाराज, सब्र से काम लो, हिम्मत से काम लो, एक न एक दिन तुम्हारी बेटी रेखा की शादी अवश्य होगी महाराज, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अरे मुंशी जी, उसी के योग्य वर ढूंढा जाएगा। और कहो क्यों नहीं होगी शादी? लड़का ढूंढा जाए, परिवार अच्छा देखा जाए, ब्याह कहे न हो। धीर कैसे और धरूं सब्र और ये कैसे करूं, और लगता है बेटी का सेनापति। महाराज सारी चिंता छोड़ दो, लड़की दोनों आंखों से अंधी है, उसी के योग्य पर ढूंढेंगे तो शादी अवश्य होगी, ऐसा नहीं है। महाराज चिंता न करो, भगवान पर भरोसा रखो, एक न एक दिन ब्याह जरूर हो जाए, तुम बिल्कुल चिंता की बातें न करो। खैर कोई बात नहीं, तुम सारी बातें छोड़ो और इस वक्त जाओ हमारे राजमहल से हमारे बड़े बेटे फूल सिंह को, राजकुमारी रेखा को, हमारी पत्नी को और हमारे छोटे बेटे कौशल सिंह को, सभी को बुलाकर दरबार में उपस्थित करो। ब्राह्मणी, हाँ साहब, जाओ राजमहल के लिए फोन करो जी। महाराज का पूरा परिवार बुला करके हाँ, हाँ। महाराज के सामने पेश कर दो। अन्य पूरे परिवार सहित को राज दरबार में हाजिर कर। हाँ, बुलाओ। तो ठीक है, मैं भी बुला रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अरे भैया फूल सिंह और बहन रेखा, भैया कौशल और महारानी जी, पूरे परिवार सहित राज दरबार में हाजिर हो। भैया नमस्ते, महारानी जी आइए। भैया भैया कौशल, अचानक महाराज आज पूरे परिवार सहित सभी लोगों को राज दरबार में याद किए हैं। सब ठीक ठाक तो है? हाँ साहब, सब ठीक ठाक है। चलो जल्दी आइए साहब, भैया आइए। भैया हेलो, भैया नमस्ते। पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम। खुश रहो बेटा कौशल सिंह। प्राणनाथ, दासी का दंड स्वीकार हो। खुश रहो प्रिय, खुश रहो। पिताजी, बड़े बेटे फूल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। पिताजी, बेटी रेखा का नमस्ते। नमस्ते बेटी, आओ आओ दीदी भाई, जाओ बैठो। श्या भगवान, मैं जिस बात से अंधी बेटी को देख लेता हूँ
मुझे बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। भैया कौशल सिंह, बड़े भैया क्या देख रहे हैं? पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलवाए हैं। जी भैया जी। और इनके आंखों से आंसू बह रहे, कारण क्या है, बात क्या है? बड़े भैया मैं जब से रात दरबार में आया हूँ यही देख रहा हूँ कि ना जाने क्या बात है, पिताजी की आंखों से आंसू की धारा क्यों बह रही है। बड़े भैया एक काम करो, आप पिताजी से पूछो कि आखिर इन्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हैं। ठीक है, पूछ लेता हूँ। और पिताजी बात है कैसी, और पिताजी बात है कैसी, और क्या आंखें आश्क आई है। से आंसू बह रहे। पिताजी पूरे परिवार को आपने दरबार में बुलाए हैं, कारण क्या है, बात क्या है, हम जानना चाहते हैं। बेटा फूल सिंह, बढ़िए, हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हो? जी तो सुनो। और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी, लेकिन अभी तक ये कुंवारी है। बेटा फूल सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरी बेटी दोनों आंख की अंधी है, इन्हें दिखाई नहीं देता है और हम शादी करने के चक्कर में हैं, इसीलिए दिन रात गम में आंसू बहाया करते हैं। इसी बात की हमें चिंता व फिक्र रहती है। बेटा घबराइए नहीं, अगर आपको तकलीफ
तकलीफ है तो ये मेरी बहनें मुझे भी तकलीफ है, क्योंकि ये शादी योग हो चुकी हैं। हाँ बेटा। और पिताजी धूम से बहना और बहना की शादी मैं रचाऊंगा, और इजाजत दीजिए मुझको, और इजाजत दीजिए मुझको, और अभी पर ढूंढ लाऊं। सयानी है बहन घर में, मुझे भी बेकरारी है। एक दिन अपनी बहना को, एक दिन अपनी बहना को मैं टोली में बिठाऊंगा। दादी, हम लड़का ढूंढेंगे और बहन की विदाई धूमधाम से अपने हाथों द्वारा करेंगे डोले में। क्या बात है पिताजी? बेटा फूल सिंह, बोलिए। तुम जिस वक्त कोई लड़का ढूंढ कर आओगे उस वक्त जानते हो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? सुनो, बोलो। हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा हमारी आधी रैयत पे हुकूमत वो चलाएगा। नहीं इनकार कर सकता, नहीं इनकार कर सकता। दिखा दूंगा मैं दुनिया को हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा। अच्छी बात है। माँ सुना है आपने? पिताजी क्या कह रहे हैं? पिताजी क्या कह रहा है सुना तुमने? हाँ माँ डरना नहीं, डर के बात करो। ठीक है, अभी बात करने जा रही बात करो हूँ। इनसे। प्राणनाथ, हाँ प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कहो कहो, हम कहने सुनने के लिए यहाँ सबको बुलाए हैं। माता जी, क्या बात है? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी मैं रहने ठीक से कहती क्या हूँ। तकलीफ है तुमको? अगर तेरे शादी में हमारे प्राणनाथ राजपाट दे देंगे तो हमारे बेटे कौशल का क्या हाल होगा? सुनो माँ, कि माता जी माफ कर दो हमारी खता। आपके घर से खुद ही चली जाऊंगी। क्या कहती हो बेटी? और कौशल भैया की शादी करो धूम से। कौशल भैया की शादी करो धूम से। फिर दोबारा नहीं लौट आऊंगी मैं। कौशल भैया की शादी
की शादी हो, हम भी चाहते हैं कि धूमधाम से शादी हो। बहन रेखा की शादी करो, शादी में जो दहेज देना हो, हाँ? दहेज में जो बर्तन देना हो, कंडा लकड़ी दे दिया। अरे टीवी, कूलर, पंखा, मोटरसाइकिल, बुलेरो, हवाई जहाज, लकड़ी, कंडा जो भी देना हो दे दो, लेकिन ये आधा रात पर देने की कैसी बात है? कौशल सिंह, बड़े भैया देखो ऐसा है, बहन आग की अंधी है, पहले शादी हो जाने दो और जो होगा बाद में देखा जाएगा। बड़े भैया बोलो। पिताजी तो सठिया गए हैं, पिताजी तो सठिया गए हैं, आप तो समझदार हैं, आप समझाइए नहीं। देखो ऐसा पहले शादी हो जाने दो। अरे राजपाट की बात करते हो, राजपाट हिस्सा बंटवारा तो हम कब भी बांट लेंगे, पहले शादी हो जाने दो, क्योंकि इन्हें दिखाई नहीं देता है। पिताजी ने कहा जो लड़का मेरे बेटे के साथ शादी करेगा मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। बड़े भैया बोलो। ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। क्यों? अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले बंटवारा होगा, सबसे पहले मेरा आधा हिस्सा मुझे चाहिए, उसके बाद में कुछ भी करिए। पहले शादी हो जाने दो, हिस्सा बाद में। बड़े भैया कौशल सिंह, पिताजी कैसा बंटवारा? अगर हमारी बात आपको नहीं मंजूर है तो मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दो, उसके बाद में जो मर्जी करो। पहले शादी हो जाने दो। बड़े भैया क्या है? शादी हो या भाड़ में जाए, जब तक मूड भी हुआ तब तक मनाइन धान न रही हो। ये कह रहा शादी हो या भाड़ में जाए, साले मुंह तोड़ दूंगा याद है। बदतमीज कहीं का। बेटा कौशल सिंह, अरे क्यों कौशल। चिंता करता है? अरे चिंता क्यों करता? तिजोरी की चाबी मेरे पास है। माँ तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ, चलो चलो। पिताजी फूल सिंह, पूरे परिवार को आपने दरबार में बुलाया था,